राजधानी रायपुर में सिस्टम की लापरवाही ने फिर एक मासूम की जिंदगी छीन ली। बारिश के पानी में डूबने से 4 साल के बच्चे की दर्दनाक मौत हुई। हादसा उस वक्त हुआ जब बच्चा अपनी बहन के साथ दुकान जा रहा था, लेकिन बारिश के पानी में सड़क, गड्ढे और खुले नाले लगभग बराबर थे और मासूम उसी बड़े नाले में समा गया। अब सवाल सिर्फ एक हादसे का नहीं, सवाल उस पूरे सिस्टम पर है जो हादसा होने के बाद भी जागता नहीं है। देखिए सिस्टम की खामी पर पूरी रिपोर्ट। राजधानी रायपुर स्मार्ट सिटी और विकास के बड़े बड़े दावों वाला शहर, लेकिन बारिश आते ही तस्वीर कुछ और ही सामने आती है, जहां सड़क और नाले के बीच का फर्क नजर नहीं आता। राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र के गांधीनगर अमलीडीह इलाके में बारिश का पानी लोगों के लिए मुसीबत बन गया है। इसी जलभराव के बीच 4 साल का मासूम अपनी बहन के साथ दुकान पहुंचा था, लेकिन लौटते वक्त पानी के बीच मौजूद खुले नाले और गड्ढे की चपेट में आ गया। हादसे की तस्वीरें बेहद दर्दनाक हैं। जिस जगह बच्चा पानी में गिरा, वहां से करीब 200 मीटर दूर उसका शव मिला। एक परिवार का चिराग बुझ गया, पूरे इलाके में मातम पसर गया। लेकिन इस हादसे के बाद अब कई सवाल भी खड़े हो गए हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि बारिश के दौरान पूरा इलाका जलमग्न हो जाता है। पानी भरने के बाद सड़क, गड्ढे और खुले नाले के बीच फर्क कर पाना मुश्किल हो जाता है। इसके बावजूद सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इलाके में नाला निर्माण के लिए भूमि पूजन तक हो चुका है, लेकिन जमीन पर अब तक काम शुरू नहीं हुआ। यानी समस्या नई नहीं थी, शिकायतें भी नई नहीं थी, लेकिन समाधान का इंतजार जरूर जारी रहा। बड़े दुख के साथ इस बात को कहना पड़ रहा है, ये सरकार पूरी तरह असंवेदनशील हो गई है, क्योंकि जो जिम्मेदार लोग हैं वो खामोश हैं, जिनकी जिम्मेदारी है इस प्रशासन की व्यवस्था को बनाना। और इससे बड़े दुर्भाग्य की बात है कि लगातार इस घटना की पुनरावृत्ति हो रही है। चाहे रामकृष्ण में जो मजदूर की मृत्यु हुई, इसके पहले जो टाडीबन एरिया में जो 2 बच्चों गड्ढे में गिर की मृत्यु हुई, तो लगातार इस बात की पुनरावृत्ति हो रही है। जिम्मेदार लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई भी नहीं हो रही है, ये भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है। तो क्या सरकार के संरक्षण में अधिकारी काम कर रहे हैं इस तरह का? तो कहीं ना कहीं सबसे पहले तो जिम्मेदार अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। उसके पश्चात उस परिवार को आर्थिक सहायता देने की भी मैंने मांग किया। ये पहली घटना भी नहीं है। इससे पहले टाटीबंद इलाके में गड्ढे में गिरने से 2 बच्चों की मौत हो चुकी है। वहीं कुछ महीने पहले रामकृष्ण अस्पताल में गटर साफ करने उतरे 3 लोगों की मौत ने भी सुरक्षा इंतजामों पर सवाल खड़े किए थे। लगातार हादसे हो रहे हैं, मौतें हो रही हैं, सवाल उठ रहे हैं। अब इस हादसे के बाद नगर निगम प्रशासन भी हरकत में आया। निगम कमिश्नर संबित मिश्रा ने नाले के डिजाइन और तकनीकी स्थिति के परीक्षण की बात कही। उनके मुताबिक मौके पर टीम भेजी गई है। तकनीकी प्रतिवेदन के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। महापौर मीनल चौबे ने कहा, जहां बसाहट है वहां ऐसी घटना दोबारा न हो, इसके लिए परीक्षण करेंगे। जो दुर्घटना हुई है वो बहुत हृदय विदारक दुर्घटना है और नगर निगम इसमें पूरे परिवार के साथ हमारी संवेदना है और इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। किसी भी कारण से अगर नाली वहाँ पर खुला था तो वो खुला नहीं रहना चाहिए था। हमको इन सब भविष्य में जो भी घटना हो सकती है उसको संज्ञान में रखना चाहिए था। अब इसमें हम तत्काल चाहे किसी भी कारण से अगर वो नाली को सफाई की दृष्टि से किसी भी कारण से अगर ओपन है तो इसमें अब आने वाले समय में अब हम इसमें अतिरिक्त सावधानी बरतेंगे और जो नेट बैरिकेटिंग लगाने का प्रयास करेंगे और ऐसे शहर में कहाँ कहाँ ऐसी जगह है उसको हम चिन्हांकन करके उसमें पूरी सुविधा का और सुरक्षा का ध्यान रखेंगे। तकनीकी परीक्षण, जांच, प्रोजेक्ट और कार्रवाई से ये सब अब हो रहा है, लेकिन क्या ये सब उस वक्त नहीं हो सकता था जब स्थानीय लोग जलभराव की शिकायत लेकर निगम तक पहुंचे थे? फिलहाल एक मासूम की मौत ने रायपुर नगर निगम के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। आखिर इस मौत की जवाबदेही किसकी है? क्या निगम प्रशासन इस हादसे से सबक लेकर जलभराव और खुले नालों की समस्या का स्थायी समाधान करेगा? कैमरामैन प्रवीण के साथ हिमांशु पटेल की रिपोर्ट। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए swadesh live.com।